नमस्ते। तेहरान की सड़कों पर आज जो सन्नाटा और गुस्सा एक साथ दिखाई दे रहा है वह किसी अचानक भड़के तूफान का नतीजा नहीं है। यह उस आग की लपटें हैं जो सालों से सुलग रही थी, लेकिन अब ईरान की कमजोर होती इकोनॉमी ने उस पर पेट्रोल डाल दिया है। बाजार बंद है, दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, चेहरों पर डर है, आंखों में गुस्सा है और जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, अब और नहीं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन मंच से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर हालात ऐसे हैं जैसे सरकार की आवाज लोगों तक पहुंच ही नहीं रही। फार्स प्रांत में गोलियां चल चुकी है, लोरेस्तान में पैरामिलिट्री अफसर की मौत हो चुकी है और तेहरान का ग्रैंड बाजार, जो कभी इस्लामिक रिपब्लिक की धड़कन माना जाता था, अब विद्रोह की नब्ज बन चुका है। ईरान की करेंसी रियाल आज कागज का टुकड़ा बन चुकी है। साल 2025 में रियाल डॉलर के मुकाबले करीब 50% टूट चुका है। एक साल पहले जहां एक डॉलर 8,20,000 रियाल में मिल जाता था, वहीं अब वही डॉलर 14,20,000 रियाल पार कर चुका है। सोचिए, जिस देश में लोग करोड़ों लाखों की गिनती में नोट लेकर भी रोजमर्रा का सामान नहीं खरीद पा रहे हों, वहां गुस्सा क्यों न फूटे। तुलना करने पर हालत और डरावनी लगती है। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, लेकिन 80-90 के आसपास ईरान का रियाल सीधे पाताल में समा गया। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ा है। सरकारी आंकड़े भले कुछ भी कहे, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि महंगाई दर 50% से ऊपर है और खाने पीने की चीजों की कीमतें एक साल में 70% से ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान का मध्यम वर्ग, जो कभी इस्लामिक रिपब्लिक का सबसे बड़ा सहारा माना जाता था, आज सबसे ज्यादा पिस रहा है। छोटे दुकानदार, कारोबारी, मैकेनिक, टैक्सी ड्राइवर, शिक्षक, क्लर्क, सभी की कमाई वही है, लेकिन खर्च हर महीने नई ऊंचाई छू रहा है। औसत वेतन अब महीने भर का खर्च उठाने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। किराया, बिजली, पानी, ईंधन और खाने का खर्च जोड़िए तो तनख्वाह महीने के बीच में ही खत्म हो जाती है। यही वजह है कि रविवार को सबसे पहले दुकानदार सड़कों पर उतरे। ग्रैंड बाजार बंद हुआ और देखते देखते विरोध की आग पूरे देश में फैल गई। इस्फान, यजद, जन को हदस्त फांसा, कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां लोगों ने सड़कों पर उतरकर गुस्सा न दिखाया हो। सरकार इस गुस्से को विदेशी साजिश बता रही है। राष्ट्रपति पेजेशियन बिजनेस फोरम में खड़े होकर कह रहे हैं कि दुश्मनों ने आर्थिक दबाव बनाया है और देश को एकजुट रहने की जरूरत है। बात सही भी है और अधूरी भी। सच यह है कि 2018 में अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बाद से ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती गई। तेल निर्यात पर चोट पड़ी, विदेशी निवेश भाग गया और डॉलर की आवक लगभग सूख गई। लेकिन सवाल यह है कि 7 साल बाद भी सरकार ने वैकल्पिक रास्ते क्यों नहीं बनाए। चीन से व्यापार बढ़ाया गया युआन में सौदे हुए, लेकिन उससे आम आदमी की थाली सस्ती नहीं हुई, उल्टा आयात और महंगा हो गया, क्योंकि कमजोर रियाल में विदेशी सामान खरीदना आफत बन चुका है। बिजली कटौती और ईंधन की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। फैक्ट्रियां आधे समय चल रही है, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बड़े शहरों के जलाशय लगभग खाली हैं, पानी की सप्लाई घंटों घंटों बंद रहती है। जून महीने में हुए इजरायली हमलों में कई बांधों के ध्वस्त होने की खबरों ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। पानी, बिजली, ईंधन, तीनों की किल्लत एक साथ किसी भी समाज को उबाल पर ला सकती है और ईरान आज उसी उबाल पर खड़ा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय हालात भी ईरान के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इजराइल के एक और बड़े हमले की आशंका खुलकर सामने आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू हमला करते हैं तो अमेरिका उनका समर्थन करेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान पर सैन्य दबाव और बढ़ेगा, निवेश की कोई उम्मीद नहीं बचेगी और प्रतिबंध और सख्त हो सकते हैं। ऐसे माहौल में सरकार का फोकस अभी भी मिसाइलों के निर्माण पर है। देश में दिन रात मिसाइलें बन रही है, रक्षा बजट पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि पेट भरने की जिम्मेदारी कौन लेगा। यही सवाल आज सड़कों पर पत्थर बनकर उड़ रहा है। शुरू में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लोग नारे लगा रहे थे, पोस्टर उठा रहे थे, लेकिन चौथे दिन तस्वीर बदल गई। फार्स प्रांत में सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोलियां चला दी। लोरेस्तान में पैरामिलिट्री अफसर की मौत ने हालात को और संवेदनशील बना दिया। सरकार एक तरफ संवाद की बात कर रही है, दूसरी तरफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे रही है। प्रवक्ता फातिमा मोहज्जेरानी कहते हैं कि सरकार डायलॉग मैकेनिज्म बनाएगी और शांतिपूर्ण विरोध को मान्यता देगी।
वहीं शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहिदी आजाद साहब कह देते हैं कि अगर विरोध असुरक्षा फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में बदला तो निर्णायक कानूनी कार्रवाई होगी। यह दोहरी भाषा खुद बता रही है कि सरकार अंदर से कितनी घबराई हुई है। ईरान की इस्लामिक सरकार का इतिहास रहा है कि वह विरोध को बेरहमी से कुचलती है। 2009, 2019 और 2022 में दुनिया ने यह देखा है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पेट से जुड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती मुद्रा ने हर वर्ग को चोट पहुंचाई है। यही वजह है कि आंदोलन छात्रों और युवाओं तक भी फैल चुका है। विश्वविद्यालयों के बाहर नारे लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और सरकार के लिए हर मोर्चे पर हालात संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जब राष्ट्रपति खुद यह स्वीकार करे कि वे समस्याओं को हल करने में असमर्थ हैं, तो जनता का भरोसा टूटना तय है। भरोसा टूटता है तो डर खत्म होता है, और जब डर खत्म होता है तो सत्ता की नींव हिलने लगती है। ईरान आज उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर यह आंदोलन सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहा और राजनीतिक रंग ले गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। श्रीलंका में पेट्रोल और खाने की कमी ने सरकार गिरा दी। बांग्लादेश में आर्थिक असंतोष ने सत्ता को हिला दिया। ईरान में भी अगर बाजार, छात्र और मजदूर एक साथ सड़कों पर आ गए तो इस्लामिक सरकार के लिए उन्हें संभालना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर देश पहले से अलग थलग पड़ा हो। आज ईरान की कहानी सिर्फ रियाल की गिरावट की नहीं है, यह उस व्यवस्था की कहानी है जो जनता की रोजमर्रा की परेशानियों से कट चुकी है। मिसाइलें बन रही है लेकिन घरों में गैस नहीं है। परमाणु कार्यक्रम पर बहस हो रही है लेकिन रसोई में दाल नहीं है। सरकार दुश्मनों को दोष दे रही है लेकिन जनता अपने खाली बटुए की तरफ देख रही है। यही टकराव आने वाले दिनों में और तेज होगा। तेहरान की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वह एक चेतावनी है। अगर सरकार ने सिर्फ लाठी और गोली से जवाब दिया तो आग और ज्यादा भड़केगी। अगर वास्तविक आर्थिक सुधार नहीं हुए, अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, अगर जनता को यह भरोसा नहीं मिला कि उनका भविष्य सुरक्षित है, तो यह आंदोलन इतिहास का नया अध्याय लिख सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान की इकोनॉमी रसातल में है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इस्लामिक सरकार इस रसातल से खुद को और देश को निकाल पाएगी, या फिर यही आर्थिक आग उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।